जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प। सररोगा में फायरिंग के तबादले में 26 साला सिपाही अहमद अली बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। इलाके में मुमकिना दहशत गर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। बिजली 3 रुपये 5 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा एलामिया के मुताबिक बिजली अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफा दिसंबर के बिजली बिलों में वसूल किया जाएगा। फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सुई नॉर्दर्न ने गैस मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली। कीमत में इजाफा 1 जुलाई से मांगा गया। ओगरा 11 दिसंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। गैर शरई निकाह केस के 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजिम ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI खावर मानिका की गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी के घर आते। मोहम्मद लतीफ़ ने कहा, सरबरा PTI बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। कमरे में जाता तो डांट पड़ती, दोनों कमरे से बाहर जाने का कहते थे। साबिक चेयरमैन PTI ढिठाई से झूठ बोलता है ताकि सच का गुमान हो। तुम्हारे नौकर सच कह रहे हैं। बीवी ने खुद एतराफ़ किया। जावेद लतीफ़ के वार कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कौम तुम्हारे करतूतों से आगाह है। अंदेशा है आलमी ताकतें एक एजेंडे पर इसे सपोर्ट कर रही हैं। साबिक चेयरमैन PTI ने झूठ छुपाने के लिए कलाम इलाही को ढाल बनाया। फिरदौस आशिक अवान के वार कहा, रियासत मदीना के दावेदार को चाहिए कि पहले वहाँ की तर्ज सियासत सीखे। इनकी अपने मुर्शिद से मुलाकातें कब से चल रही हैं, ये बात चमकते सूरज की तरह अया है। हम सब ने अलग अलग दरख्वास्तें जमा कराई हैं PTI इंट्रा पार्टी के हवाले से। दरख्वास्त जो मैंने दी है उसमें हमने तमाम सबूत रखे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो जाली इलेक्शंस हुए हैं इनको कलअदम करार दें। और इनको कलअदम करार देने के साथ साथ हमने उनसे ये भी दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हुक्म दे कि फिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए। अकबर एस बाबर ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरखास्त, फुटेज और दीगर शवाहिद भी जमा। दोबारा इंतखाबात कराने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बल्ले का निशान बचाने निकले हैं। शादी में कबूल तो सुना, पार्टी में पहली बार देखा। पार्टी आइन के मुताबिक हर 4 साल बाद चेयरमैन का इंतखाब होना है। खुद साख्ता नुमाइंदों ने खुलम खुला झूठ बोला। PTI रुकन राजा ताहिर की दोबारा इंतखाबात की दरखास्त। आम इंतखाबात की तैयारियों में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी। वजारत ख़जाना का कहना है कि इलेक्शन के लिए मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। जुलाई 2023 में 10 अरब रुपए जारी किए गए थे। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस हुए थे। हम हर वक्त जाने के लिए तैयार। हमें माहौल दिया जाए, और माहौल क्या है कि 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में। तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी, एक सवाल है। यहाँ लाहौर में बैठकर माहौल नहीं दिया जा सकता। 2 सूबे दहशत गर्दी की लपेट में हैं। बदअमनी की सूरत हाल में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठा दिया। कहा, लाहौर में तो सब ठीक है मगर हमारी तरफ भी सब ठीक होना चाहिए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान की अमन व अमान के हवाले से बात बहुत हद तक दुरुस्त है। सूरत हाल दिन ब दिन बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। वक्त बताएगा, टाइम बताएगा कि क्या होगा, कैसे लोग वोट देते हैं, किसको वोट देते हैं, ये वक्त बताएगा। मुझे इज्जत है मुस्लिम लीग नून के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए, उनके वर्करों के लिए, उनकी सेकंड लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा एहतराम। हमारे दोस्त हैं, दोस्त रहे हैं, दोस्त होंगे। हम पार्लियामेंटेरियन हैं, मगर उन लोगों ने शो ऑफ खुद जानबूझ के ऐसा किया है। वक्त आने दें, नून लीग को पता लग जाएगा कि कौन जीतेगा। इलेक्शन ऐसे नहीं जीते जाते। अगर PTI को इलेक्शन से दूर रखा गया तो इलेक्शन पर सवाल उठ जाएगा।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में बोल न्यूज़ से बातचीत। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि इंतखाबी अमल को मुतनाज़ न बनाया जाए, हर हल्के से इंतखाबात जीतने का दावा नहीं करना चाहिए। इंतखाबी टिकट्स की तकसीम नून लीग के लिए बड़ा इम्तिहान। मुतादिद हल्कों में रहनुमा अपनी औलादों को टिकट दिलवाने के लिए सरगर्म। खानदानी सियासत पर पार्टी क़यादत ने नोटिस ले लिया। तनाज़ा हल करने के लिए कमेटियां बनाने का फैसला कर लिया। टिकट लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने एतराज़ात उठा दिए। कहते हैं दहाइयों से अपने हल्के में सियासत कर रहे हैं, पार्टी टिकट हमारा हक है, रहनुमाओं के बच्चों को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। इलेक्शन में मैदान मारने के लिए कोशिशें। पीपल्स पार्टी की बलोचिस्तान के 5 इलेक्टेबल्स को शमूलियत की दावत। सरदार यार मोहम्मद रिंद, उमर खान जमाली, खालिद लांगू, साले बोतानी और जान मोहम्मद जमाली से रब्ता। इलेक्टेबल्स ने दावत पर गौर के लिए वक्त मांग लिया। साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो भी पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास आइंदा हफ्ते होगा। 5000 से ज़ायद उम्मीदवारों की दरखास्तें मौसूल। 9 मई जलाओ घिराव केस में 8 PTI रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी। पुलिस की दरखास्त पर लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल ने समाअत की। हाफिज फरहत, मुराद सईद, आजम खान, हामिद रजा और इम्तियाज शेख समेत दीगर के वारंट जारी कर दिए। मईशत बहाली के इक़दामात। IMF से फिर मुज़ाकरात। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल। जनवरी में दूसरी किस्त का $70 करोड़ जारी होने का इम्कान। आइंदा बजट के लिए स्टैंड बाय प्रोग्राम नागुज़ीर करार। नए प्रोग्राम पर बातचीत रवा माह शुरू की जाएगी। निगरान हुकूमत ने मुशावरत का आगाज़ कर दिया। पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कबायली इज़्ला में तामीर और तरक्की के मनसूबों पर तबादला ख्याल होगा। पेशावर में मुल्क दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। वारसक रोड पर धमाका, 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी, एक की हालत नाजुक। CCTV फुटेज सामने आ गई। SSP ऑपरेशंस काशिफ अब्बासी के मुताबिक जैसे ही मोबाइल गुजरी धमाका हुआ। बारूदी मवाद कॉन्क्रीट ब्लॉक्स में नस्ब था। बहुत जल्द नेटवर्क को अंजाम तक पहुंचा देंगे। गजा पर इसराइल के फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले तेज़। शुमाली और जनूबी गजा में स्कूलों, पनागुज़ीन कैंपों और रहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी से बच्चों और ख़वातीन समेत दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। गजा के नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 43 लाशें और दर्जनों जख्मी लाए गए। शहदा की मजमूई तादाद 15,900 तक जा पहुंची। हमास के हमलों में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, दर्जनों फ़ौजी गाड़ियां भी तबाह कर दी गईं। अपने प्यारों की शहादत पर गम से निढाल लवाहिकीन की वीडियोज़ ने देखने वालों के दिल दहला दिए। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को बज़ोर ताकत मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। अमीर कतर का दोहा में खलीज ताउन कौंसिल के इजलास से खिताब। फौरी जंग बंद करवाने का मुतालबा। गजा में कत्लेआम पर आलमी बरादरी की खामोशी को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। खलीज ताउन कौंसिल इजलास में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत अरब रियासतों के सरबराहान की शिरकत। GCC रहनुमाओं की गजा में आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की मजम्मत। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े रहने का ऐलान। विमेंस क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। आसाब शिकन मार्के के बाद दूसरे T20 में भी न्यूजीलैंड को 10 रन से हरा दिया। मुनीबा अली ने 35, आलिया रियाज ने 32 रन बनाए। कीवीज़ के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज़ अपने नाम कर ली। आलिया रियाज कहती हैं पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ जीतने पर बहुत खुश हैं। क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। रन्स बनाने की रफ्तार तेज करना होगी। बॉलर्स विकेटें लेंगे तो हमारे लिए प्लान्स पर अमल करना आसान होगा। कौमी कप्तान शान मसूद की ऑस्ट्रेलिया में गुफ्तगू। कहा सिडनी में गेंद रिवर्स होती है, वसीम जूनियर को इसीलिए साथ लाए हैं। कोशिश होगी आखिरी सीरीज़ में वार्नर के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस लाएं। 4 रोज़ा वाहिद मैच की ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई। जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। कौम का शोहदाए पाकिस्तान को सलाम।
मार्का हिली के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। मेजर जनरल इंतखाब आलम की गुजरात में मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे सलामी दी। बुरसा कहते हैं कि मेजर अकरम की शहादत बाइस फ़ख्र है। वो बहुत दिलेर और बहादुर थे। पाक फौज की वजह से हमारा मुल्क महफूज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।